हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के बहुत कम लोग उस पॉइंट्स को टच कर पाते हैं। हमेशा हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोग पढ़ाते भी हैं। बहुत कम लोग कुछ ऐसे पहलू को छू पाते हैं जो शायद लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन यूपीएससी अनदेखा नहीं करती है। हम बात कर रहे हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट को लेकर के। वहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा जो फंडामेंटल राइट है हमारा पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में। हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने राइट टू प्रॉपर्टी को जो है कि फंडामेंटल राइट से हटा करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन राइट में एड ऑन कर दिया अंडर आर्टिकल 300 ए में। अब हमारे साथ जो है कि केवल 6 फंडामेंटल राइट। हमें यह भी पता होना चाहिए जो 6 फंडामेंटल राइट है, इनमें कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं केवल केवल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन के लिए, और कितने ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इंडियंस एंड फॉरेनर दोनों के लिए हैं। देखिए, जब आप कंपटीशन देते हैं तो कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, उसको आपको खुद समझना पड़ता है। सपोज करिए 5 या फिर 500 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और सभी लोग उनमें से आपको नाम सबका याद रखना है या फिर कलर याद रखना है। उसमें से 500 लोगों में से 495 लोग वाइट कलर के शर्ट पहन रखे हैं, और 5 लोगों में से जो लोग हैं उसमें से ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, नेवी ब्लू जैसे शर्ट पहन रखे हैं। तो अब आपको बताना है इसमें कि भाई इतने कितने लोग हैं कि जो वाइट कलर के पहन रखे हैं। तो आप तो 495 लोगों का नाम तो नहीं याद रखेंगे ना। अब क्या करेंगे, जो 5 लोग डिफरेंट हैं उन्हीं का नाम कर लेंगे। तो वैसे ही जब हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है और बाकी जो बचेंगे तो दोनों के लिए होगा। सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो एक सेकेंड, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पे कैसे जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, फंडामेंटल राइट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में आता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल आपका 12th से लेकर के 35 के बीच में होता है। इतना हमें क्लियर होता है। और दूसरी चीज़, हम हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट है कितने जो है कि ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटी सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। तो यही हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 12 से लेकर के 35 के बीच में हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं, और टोटल 6 हैं। मैंने कहा 7 थे, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया अंडर आर्टिकल 300 ए में। 6 फंडामेंटल राइट है, और जो ये आर्टिकल्स दिए गए हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिया गया है, इसकी मैं थिकनेस और बढ़ाऊंगा, 3 पॉइंट्स कर लेता हूँ, ठीक है। जो इसमें दिया गया है इसमें से, ठीक है, 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं, 5 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल केवल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 15 है। क्या है इसमें यह भी हम बताएंगे। नंबर 2 कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल आपका 16 है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम आएंगे, तीसरा जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 है। फोर्थ नंबर का जो है आपका आर्टिकल 29 है, ठीक है। और लास्ट जो है आपका आर्टिकल 30 है, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, ये आपका ओनली फॉर सिटीजन्स जो इंडियंस हैं,
ठीक है, ये चीज़ हमें पता होगी। अब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले अब हमें आना चाहिए जो हमने कहा कि 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं। कौन सा? 19, सॉरी 19 भी है, बट जो हम एकदम ऑर्डर में लगाएंगे ना तो हमारे लिए बेटर होगा। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे दिए गए, इनको लेके हम बात कर रहे हैं। ये 5 आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेकर के, ठीक है, आर्टिकल 15 को लेकर के, तो ये क्या कहता है? जब आर्टिकल 14 से लेकर के 18 की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये दोनों आ जा रहा है इसी में, राइट टू इक्वालिटी में लिख, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, ठीक है, और 29 राइट टू मिनोरिटी, मिनोरिटी लोग हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे अब एक एक करके, इसी में हम लेकर के बात करेंगे आपसे, अलग हम नहीं जाएंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है ये हमें पता हो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सम ग्राउंड, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को ये रोकता है। कौन से ग्राउंड्स, कहाँ पे, कहाँ पे कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन रोकता है? जैसे रिलीजियस, रेस, टैक्स, रेसिडेंस, कास्ट, इन आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बात समझ गए? इन आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। दूसरी चीज, इसमें 16 में क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में, रोजगार में समानता। हम ऐसा नहीं है कि मेल के लिए बोलेंगे भैया आप ज़्यादा ले लीजिए, फीमेल के लिए बोलेंगे नहीं आप कम ले लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हम। कहाँ पे मेंशन किया गया? अंडर आर्टिकल 16। वो अलग बात है कि आप EWS, OBC, SC ST का जिक्र डाल दे, वो अलग है। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम की, और फ्रीडम की बोलना, ऑर्गेनाइजेशन करना, प्रोटेस्ट करना किसी के खिलाफ। तो ये दरअसल आपका 6, इसमें आर्टिकल 19 में 6 तरह के आपके राइट्स जो कि मेंशन किए गए हैं। जैसे आप कर सकते हैं असेंबली कर सकते हो, तब कहीं हॉल में। दूसरा क्या कर सकते हो? एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोटेस्ट कर सकते हो। ये सभी चीज़ों प्रोफेशन आर्टिकल आर्टिकल 19 में आता है। अब आर्टिकल 29 में जब हम बात करते हैं तो इसमें मिनोरिटी को लेकर के बात की, प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, प्रोटेक्ट करने की बात की, प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। देखिए स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, भोजपुरी हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, हिंदी हम लिखते हैं बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। जब तक कोई भाषा स्क्रिप्ट रिटर्न में नहीं आती उसका वजूद नहीं होता है उतना स्पीकिंग, और वो एक समय के बाद ये भी हो सकता है विलुप्त हो जाए। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी भी लैंग्वेज हैं लिखी तो गई हैं बहुत कम लोगों के द्वारा बट बोली जाती। ये मिनोरिटी को लेकर के है कि उसको करना होता है। अब हम आर्टिकल 30 की बात करें, आर्टिकल 30 की बात करें, राइट टू मिनोरिटी इस्टैब्लिश इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन करना है अपना मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन, मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये हमने बात किया। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भैया कौन सा ऐसा आर्टिकल है विदेशियों के लिए है, तो आप कहेंगे
तो 15 15 16 19 29 30 छोड़ के बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं दोनों के लिए हैं। अगर ये पूछ दे कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन, ओके, 15 16 19 29 30, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट का जो बेसिक पहलू होता है, एक क्रूशियल बेसिक पहलू होता है, उसको बहुत कम लोग टच कर पाते हैं, राइट। यहाँ से सवाल यूपीसी ने पूछा भी है कई बार, तो हम इसको कंप्लीट किए, राइट। आज के लेक्चर में इतना रहेगा दोस्तों, आगे फिर एक नया पहलू लेकर के आएंगे। हालांकि पॉलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट है, मैं उतना नहीं पढ़ाना चाहता, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को पढ़ाना चाहता हूँ, बट मुझे लगा कि नहीं, यूपी एससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, और यूपी पीसीएस आरओ एरो का, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।